हम सीधे साधे लोग हैं, हमें इतनी चालाकियाँ आती नहीं, लेकिन क्योंकि बीजेपी की सोची समझी साजिश है। आज तक पवन खजूरिया को बीजेपी ने निष्कासित नहीं किया है, सस्पेंड किया है, लोगों को तकसीम कर दिया। लोगों का जो ध्यान था दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया, आधे लोग उस साइड हो गए, आधे उस साइड हो गए। हमारे साथ वही ईमानदार जो 4-5 हज़ार लोग जो हमारे साथ डटे रहे, वो मेरे सारे कार्यकर्ता थे। क्योंकि जब ये इलेक्शन के रिजल्ट निकले तो 3 से 4 दिन हम भी अपने घरों में सिर्फ यही एक मंथन कर रहे थे कि कौन से इलाके से कितने वोट निकल कर आए हैं। लेकिन साथियों, मैं आपको ये एक बात आज बताना चाहता हूँ कि ये जितना भी जो इलेक्शन का दौर पिछले 1 महीने में हमने देखा, इस इलेक्शन के दौर में मैं आपको बताऊँ साथियों कि 2014 के बाद पिछले 10 साल से हम आवाम के बीच में थे। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हर चप्पे चप्पे में जाके अपना वर्कर तैयार किया था, अपने लोग तैयार किए थे, और हम लोगों को बीच में उनके जाके हमने यही कहा कि हमने आपके आने वाले वक्त को, आपके समय को बेहतर बनाना है। हमने हमेशा डेवलपमेंट की बात की, हमने रोज़गार की बात की, हमने बिजली की बात की, सड़क की बात की, नलके की बात की। लेकिन मेरे को अफसोस से कहना पड़ता है कि जिस डेवलपमेंट की बात के ऊपर हम अपना जो प्रचार लोगों के बीच कर रहे थे, वो आखिरी 4-5 दिनों में एक ऐसी आंधी और ऐसा तूफान चला यहाँ उधमपुर के बीच में कि जितने भी यहाँ लोग थे, जितने आवाम थी, वो अपने अपनी जात बरादरी और अपने अपने मज़हब के बीच में तकसीम हो गई। ये बड़ी शर्म की बात है साथियों कि हम 10 साल जिन मूलभूत सुविधाओं के पीछे यहाँ पर हम इकट्ठा रहते हैं और किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ चलते हैं, तो लास्ट मौके पर हम उन अपनी मूलभूत सुविधाओं को जो है वो भूलकर हम जात बरादरी और इलाके के नाम पर तकसीम हो जाते हैं। वर्मा साहब और नेशनल कॉन्फ्रेंस की क़यादत के साथ खड़ा हुआ है, और मैं आपको एक बात का आश्वासन, हीरे की जो शनाख्त होती है वो जौहर ही कर सकता है। ये लोग जो यहाँ पर देखिए, इलेक्शन के बाद हमारी आज एनसी कार्यालय में हमारे जो उधमपुर जो ईस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी के जो हमारे कार्यकर्ता हैं, वो उन लोगों को जहाँ बुलाया था मंथन के लिए कि इस इलेक्शन में हमारी हार हुई है, सबको पता है, लेकिन इसके लिए सोच विचार किया गया कि किस किस इलाका से हमें लोगों का समर्थन मिला और किन किस इलाके के लोगों ने हमें नेगलेक्ट किया। तो उस पर बड़ी सोच विचार उस पर हमने किया, तो उसकी इलाकों की निशानदेही भी की है। बाकी ये है कि मैं ये समझता हूँ कि ये जो उधमपुर में हमारी जो शिकस्त हुई है, वैसे तो पूरी रियासत में नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो परचम है वो लहराया है और बड़ी अक्सरियत के साथ हमें लोगों ने चुना है इस रियासत में। लेकिन उधमपुर की जहाँ तक बात है, तो जहाँ ये है कि सब लोग जानते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के जितने भी कार्यकर्ता ईमानदार और शरीफ लोग हैं, हम उन लोगों का मुकाबला नहीं कर सकते किसी भी लिहाजे से, क्योंकि उनके पास, जैसे आकाश जी ने अपनी तकरीर में बात कही कि मसल पावर उनके पास है, बाकी मनी पावर जो है वो उनके पास है, बाकी एक और केडी पावर ही जी माफिया जो उधमपुर का था वो उनके साथ था। तो मीडिया ने भी जहाँ तक कहा कि उनको सपोर्ट किया, बड़े मीडिया ने तो उनको सपोर्ट किया, तो इनका मुकाबला हम नहीं कर पाए। लेकिन ये मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जो लोग, जब हम इलाका जात में जाते थे तो लोग हमें अपने इलाका की जो परेशानी है वो गिनाते थे। कोई कहता था पीने के लिए पानी नहीं है, कई सालों से छपड़ी का पानी, गंदा पानी पी रहे हैं, पीने के लिए लोगों को पानी नहीं, चलने के लिए सड़क नहीं, बिजली नहीं, और ख़ास तौर पे वो बहुत बड़ी जो बात थी वो जो अनएम्प्लॉयमेंट की बात लोग करते थे। बहुत से मैंने लोगों को देखा कि जिन लोगों ने डिग्रियां हासिल की हुई हैं, बड़ी बड़ी अच्छी पढ़ाई की हुई है, लेकिन उसके बावजूद बेचारे दिहाड़ियाँ लगा रहे हैं और बड़ी मुश्किल में वो ज़िंदगी अपनी व्यतीत कर रहे थे। तो मैं आपको सही ईमानदार से ये बात बताऊँ कि मैंने अपने मन ही मन में एक तस्वीर खींची थी पूरे इलाके की, और मैं ये सोचता था कि अब परमात्मा कि मुझे सेहत बख्शे ताकि मैं ज़िंदा ज़्यादा देर तक रहूँगा, और मैं ये सब लोगों के जो काम है, ख़ास तौर पे जो नौजवान बेरोज़गार हैं, उनको मैं किसी भी सूरत में, जब हमारी सरकार बनेगी, ये तो मुझे पहले ही इस बात का इल्म था, तो मैंने ये काम करना था और लोगों को ये अच्छे ढंग से ये इसकी नुमाइंदगी करनी थी। लेकिन मुझे अफसोस की बात मुझे यही आती है, जल्दी ही कॉन्फ्रेंस हमेशा तैयार रहती है। मुख्तसर बात यह है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस लोगों की नुमाइंदगी ईमानदारी के साथ करती है। हमारे पास ये 4 चीज़ें नहीं हैं।
और इन 4 चीज़ों को हम इस्तेमाल करना हम नहीं चाहते। आपके सामने सूरत हाल है कि आपको पता है कि ये जो शराब जहाँ बांटी गई इसमें कितनी हत्याएं हुई हैं, कितने लोग मर गए हैं, लेकिन हमने ये वो सियासत ना सीखी है। मैं नहीं तो उन लोगों को नंगा कर सकता था जिन बीजेपी वालों ने लोगों को शराब पिला के उनको मौत के घाट उतार दिया। मैंने ये बातें नहीं की। हम हमेशा अपनी बात रखते थे लोगों को, और हम लोगों को यही कहते थे कि हम आपका काम करेंगे। लोगों ने चलो इस काबिल नहीं समझा, तो अब जो नहीं समझा तो भुगतेंगे भी लोग ही। तो इस मैं क्या कह सकता हूँ। बाकी दूसरी बात ये है कि ये जो इलेक्शन आने वाले हैं, जो इसके पंचायत इलेक्शन डीडीसी बीडीसी, ये हम पूरे दमखम से के साथ लड़ेंगे, क्योंकि इलाका में जाने से बहुत से लोगों की पहचान हुई है। बड़े नए साथी जो ईमानदार लोगों का हमारे साथ उनके साथ हमारी वाकफियत हुई है, तो उन लोगों ने इच्छा भी जाहिर की है कि वो हमारे साथ चलेंगे। और ख़ास तौर पे मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये उधमपुर में ये जो इलेक्शन हुआ जात पात के नाम पे, मैं आपके माध्यम से अपने ये जो दबे कुचले जो लोग हैं, चाहे बैकवर्ड क्लासेस के लोग हों, चाहे शेड्यूल कास्ट लोग हों, जहाँ जो दूसरे जो हमारे SC ST जितने भी लोग हों, मैं उनको मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि उनकी नुमाइंदगी आज तक कहीं नहीं हुई है। किसी प्लेटफार्म पे उन लोगों को आगे प्रोजेक्ट ये लोग नहीं करते हैं, लेकिन एक वाहिद नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी है। हम उन लोगों को आगे करेंगे। आओ खुलकर हमारा समर्थन दो, हमारे साथ आ जाओ, हमारी आवाज़ के साथ अपनी आवाज़ मिलाओ, ताकि एक मजबूत आवाज़ बनकर हम इन ये फ़िरका परस्त जो ताकतें हैं, जो लोगों को गुमराह करती हैं जात बात के नाम पे, हम उनका मुकाबला डट के करेंगे और उधमपुर का विकास भी करेंगे, बेरोज़गारी ख़त्म करेंगे। ये मैं आपके माध्यम से इतना ही कहता हूँ। देखिए, हम सीधे साधे लोग हैं, हमें इतनी चालाकियाँ आती नहीं, लेकिन मैं जहाँ तक मेरा दिमाग जो काम कर रहा है, ये बीजेपी की एक सोची समझी साजिश थी। क्योंकि हमेशा क्या होता है कि 2 तरफ़ा लड़ाई होती है। बीजेपी ने बड़ी सोच समझ के साथ जो अपने ही किसी आदमी को पहले मैंडेट नहीं दिया, और फिर लोगों का जो एक वो था ना राय थी, वो 2 हिस्सों में तकसीम कर दी, उसमें से हमें माइनस कर दिया। 27 तारीख को मेरा उमर साहब का जलसा हुआ, तब तक लोग हमारे साथ थे। 28 तारीख को जब ये जो माफिया जो गैंग जहाँ चला, इन्होंने जब जहाँ प्रोग्राम किया, तो पैसों की तो कमी उनके पास थी नहीं। वो किश्तवाड़ से, कठुआ से, रियासी से बसें गाड़ियाँ मंगाकर लोगों का जो जमगट्ठा इकट्ठा किया, तो लोगों ने हमें देखा कि नहीं, जीतने वाले ये लोग हैं। ये मैं समझता हूँ कि बीजेपी की सोची समझी साजिश है। आज तक पवन खजूरिया को बीजेपी ने निष्कासित नहीं किया है, सस्पेंड किया है, लोगों को तकसीम कर दिया। लोगों का जो ध्यान था 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। आधे लोग उस साइड हो गए, आधे उस साइड हो गए। हमारे साथ वही ईमानदार जो 4-5 हज़ार लोग जो हमारे साथ डटे रहे, वो मेरे सारे कार्यकर्ता थे, जो काम करने वाले। और वही 5,000 लोग जो है ना, वही मेरे जलसों में आते थे, और वही जो मैंने 3 रैलियाँ की उनमें हिस्सादारी उनकी थी। वही लोग कल भी थे मेरे साथ, आज भी हैं, आगे भी रहेंगे, और अब हम ये खुम्बा जो हमारा आगे बढ़ाएंगे।